आज हम बात करेंगे कि ड्राफ्ट बिल कैसे बनता है और एक बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, साथ ही में ऑर्डिनेंस बनता कैसा है और इसका क्या रोल होता है। सबसे पहले बात आती है ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ वर्क से, मतलब जिस भी मैटर को लेके आपको कानून बनवाना है उसको लेके आप रफ वर्क तैयार करते हैं, जिसमें उसकी लायबिलिटीज, उसकी इम्पोर्टेंस, क्यों बनवाना है, क्या असर होगा, किस लिए बनवाना है, वो सारा कंटेंट हम लिखते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं ड्राफ्ट। और जब इस ड्राफ्ट को आप प्रेजेंट करते हैं लोकसभा राज्यसभा में तो ये बन जाता है हमारा बिल। और जब इस बिल को हमारी दोनों सभाएं पास कर देती हैं तो फिर इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास उनकी असेंट के लिए। और अगर प्रेसिडेंट उस बिल को अपनी असेंट दे देता है तो यही बिल हमारा बन जाता है एक्ट। यानी कि एक ड्राफ्ट को एक एक्ट बनने के लिए ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एक ड्राफ्ट एक एक्ट बनता है। मतलब कि अभी सब पे एप्लीकेबल है, सबको इसको फॉलो करना होगा और इसके अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उनको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हमारा पार्लियामेंट हमेशा सेशन में रहता है, क्योंकि हम अपना जो ड्राफ्ट है वो तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पार्लियामेंट के होते हैं 3 सेशन। पहला है बजट सेशन, दूसरा है मॉनसून सेशन और लास्ट है हमारा विंटर सेशन। अब जो बजट सेशन है वो जनवरी से फरवरी, साथ में मार्च से अप्रैल में किया जाता है। वहीं जो हमारा मॉनसून सेशन है वो जुलाई से अगस्त तक किया जाता है। और जो हमारा लास्ट और थर्ड है वो है विंटर सेशन। ये सबसे शॉर्टेस्ट सेशन है क्योंकि ये नवंबर से दिसंबर किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लीजिए बजट सेशन में कोई बिल को रिप्रेजेंट किया गया जो कि पेंडिंग रह गया तो उसको डील किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में, और अगर यहाँ कुछ पेंडिंग रह जाता है तो उसको डील किया जाएगा हमारे लास्ट सेशन में। अब बात आती है ऑर्डिनेंस की कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। तो अभी हमने बात की कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ 3 सेशन करता है, वो भी अलग अलग महीनों में। अब मान लीजिए कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है और उसी वक्त कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसमें हमें किसी लॉ की सख्त जरूरत है, तो यहाँ पे रूल आता है प्रेसिडेंट का। मतलब कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास इस सिचुएशन में पावर होती है एक टेम्पररी लॉ पास करने की, जो कि एक टेम्पररी लॉ होगा जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस है वो टेम्पररी नेचर का होता है, लेकिन इसको परमानेंट बनाने के लिए जो हमारी पार्लियामेंट है उसको सेशन में वापस आने के बाद 14 डेज या 6 वीक्स के अंडर में इसको पास करना होता है, तब ये एक वैलिड एक्ट बन जाता है और सब पे एप्लीकेबल हो जाता है। पार्लियामेंट अगर इसको पास कर देती है उस टाइम पीरियड में तो बन जाएगा ये एक्ट, और अगर पास नहीं करती है तो ये लैप्स हो जाएगा। तो ये तो हमारा पूरा प्रोसीजर जो कि ड्राफ्ट को बिल बनने में, बिल को एक्ट बनने में फॉलो करना होता है, साथ ही में ऑर्डिनेंस का क्या रोल होता है और इसको कब पास किया जाता है। आज हमने इस सब के बारे में समझा। अब नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक समझना चाहेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही में आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे कोई इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।